नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एचपी स्टडी हब में आप सभी का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। आज डेट है 26 अक्टूबर 2020। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स UNHCHR आस्क्ड विच कंट्री टू रिव्यू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट UNHCHR है, उसने किस कंट्री को कहा है कि वो अपने रिव्यू करे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट या फिर FCRA एक्ट को। इसका जो राइट आंसर रहेगा इंडिया को। UNHCHR ने इंडिया को भी कहा है कि वो अपने FCRA एक्ट में बदलाव करे। रिसेंटली जो अभी चीफ हैं UNHCHR की चीफ मिशेल बैचलेट, इन्होंने रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि वो जो अपना FCRA एक्ट है उसमें थोड़ी सी रिव्यू करे या फिर बदलाव करे। मैं जो इसमें FCRA एक्ट की बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था और 2010 में इसको अमेंड किया गया था। इस एक्ट के थ्रू उनका मानना है कि इंडिया रिव्यू करे, क्योंकि जो कुछ एक NGOs हैं, कुछ एक कंपनीज़ हैं, वो जो फॉरेन जो असिस्टेंस जो एक्सेप्ट करती है या रेगुलेट करती है, वो कुछ अदर एक्टिविटीज़ में भी संलिप्त पाए जा रहे हैं या फिर कुछ एंटी इंडियन या फिर एंटी दूसरी चीज़ों में पाई जा रही है। उस स्थिति को देखते हुए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट UNHCHR ने इंडिया से अपील की कि आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करें। बाकी जो FCRA के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब FCRA एक्ट के बारे में। अभी आप इतना याद रखें कि जो रिसेंटली UNHCHR ने इंडिया को FCRA एक्ट को बदलाव करने की बात कही है या फिर अपील की है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, जिसको कॉमनली कहते हैं हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट या फिर ह्यूमन राइट ऑफिस। इसका जो हेड आपको यहाँ बता दिया कि मिशेल बैचलेट इसके हेड हैं। और जो हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो फाउंडर है इसके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको फाउंड किया था और ये फाउंड हुआ था 20 दिसंबर 1993 को। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की है। तो आपने याद रखना है UNHCHR के बारे में। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट है कि PM 2020 दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली में PM 2020 न्यूज़ में रहा। ये पूछ रहे हैं कि वह किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट है। इसमें ऑप्शन है HAL, DRDO, BSNL और ISRO। ये DRDO के साथ एसोसिएट है। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिलीज़ किया न्यू वर्जन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO प्रोक्योरमेंट मैनुअल। एक DRDO का प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 उन्होंने रिलीज़ किया, जिसको नाम दिया गया PM 2020। बात प्रीवियस प्रोक्योरमेंट मैनुअल की करें, वो जो अल्टर हुआ था 2016 में। इसका जो मेन एम है जो मैनुअल टू एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टार्टअप्स एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेन जो एम है मैनुअल की, एनकरेज करना जो पार्टिसिपेशन होती है स्टार्टअप और MSMEs डिफेंस रिसर्च में फॉर एंड डेवलपमेंट में। तो आपने याद रखना है जो PM 2020 ये DRDO से रिलेटेड है, जो कि एक प्रोक्योरमेंट मैनुअल है DRDO का। बात DRDO की करते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बात एजेंसी की करें, ये एजेंसी है अंडर काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि ये चार्ज होती है विद मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो मिलिट्री के रिसर्च डिपार्टमेंट से रिलेटेड इनका काम होता है। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है
DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये फॉर्म हुए थे 1958, DRDO फॉर्म हुआ था 1958 में, ये मर्ज 58 में। तो नेक्स्ट इसमें जो मोटो की अगर बात करें DRDO की, इनका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, या फिर स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। DRDO के चीफ की बात करें तो DRDO के प्रेजेंट चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है HAL, HAL की बात करेंगे। HAL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये एक इंडियन स्टेट ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। तो याद रखना है, एक इंडिया की स्टेट ऑन एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका में। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, और ये फाउंड हुआ था 1940 में, 1940 में ये फाउंड हुआ था एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, उस टाइम इसका नाम था, और 1964 में इसका नाम बदल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड रखा गया। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे इसरो के बारे में। इसरो के बारे में आप सभी को पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इनके डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर, इसरो के डायरेक्टर हैं के सिवान। ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका भी बेंगलुरु कर्नाटका में है, और ये ऑपरेट होती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS, डायरेक्टली ओवरसीन बाय, इसको डायरेक्टली ओवरसीन करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये फाउंड हुए थे 15 अगस्त 1969। ये था इसरो के बारे में। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे BSNL के बारे में। BSNL आपको पता है भारत संचार निगम लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन स्टेट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये इसको इनकॉर्पोरेट करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करें, ये फॉर्म हुआ था 1 अक्टूबर 2000, 1 अक्टूबर 2000 को जो BSNL फॉर्म हुआ था। अब इसकी बात करते हैं, एक लार्जेस्ट वायर लाइन टेलीकम्युनिकेशन है इंडिया की। आपने याद रखना है, जो वायर लाइन है हमारी, उसमें BSNL लार्जर टेलीकम्युनिकेशन है। ये मोर देन 60% जो मार्केट को, ये मार्केट BSNL के पास ही है, और 4th लार्जेस्ट वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन है। अभी रिसेंटली आपने बताना है कि BSNL किस अदर जो एक PSU था उसके साथ मर्ज हुआ है। ये लास्ट ईयर की बात है, तो आपने उस दूसरे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट इज़ OSIRIS-REX दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। कि ये जो OSIRIS-REX है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा, ये क्या है? ये एक स्पेस क्राफ्ट है। इसकी फुल फॉर्म है कि ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलित एक्सप्लोरर, OSIRIS। एक स्पेस क्राफ्ट है नासा का। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में रहा, जो ये स्पेस क्राफ्ट ने टच किया एस्ट्रॉइड को, जो जिसमें यूज किए हुए रोबोटिक आर्म को, जो कलेक्ट करेगा डस्ट और जो कंकड़ होते हैं फ्रॉम सरफेस टू डिलीवर टू अर्थ इन 2023। अब बात करेंगे हम नासा, जिसकी फुल फॉर्म होती है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एजेंसी है US फेडरल की। आपने इसकी फुल फॉर्म को याद रखना है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। US फेडरल की एक एजेंसी है जो कि फॉर्म हुई थी जुलाई 29, 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। जो OSIRIS-REX जो स्पेसक्राफ्ट, ये रिलेटेड है नासा के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेजेस ऑफ ट्रायल ऑफ द ड्रग्स ऑफ CSIR। वह उस पोर्टल का नाम क्या है जिसको रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ड्रग्स या दवाइयों का जो ट्रायल चला होता है CSIR का। तो उस पोर्टल का नाम है ऑप्शन बी CURED, जिसकी फुल फॉर्म है CSIR अ शेयर्ड रिप्रपोज्ड ड्रग्स। रिसेंटली अभी यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है CURED। जो एक पोर्टल है प्रोवाइड करेगा CSIR के जितने भी ड्रग्स जो ट्रायल पे होते हैं या फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स या डायग्नोस्टिक ट्रायल पे होते हैं, उन सभी की
ऑनलाइन ये जानकारी देगा कि ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है। तो आपने याद रखना है जो CURED ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो ड्रग्स ट्रायल को के बारे में बताएगा CSIR की। अब CSIR के बारे में देखते हैं। CSIR की फुल फॉर्म आपको पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक एस्टेब्लिश हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1942 में। 1942 में इसको फॉर्म किया गया था। एक एज अ ऑटोनोमस बॉडी थी दैट हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में बनी थी, पर अब ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ये काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था आरकोट रामास्वामी मुदालियर और शांति स्वरूप भटनागर जी। तो आपने याद रखना है 26 सितंबर 1942 को ये फॉर्म हुआ था। इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं CSIR के, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ये था CSIR के बारे में। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर विद द क्वालकॉम टू डेवलप 5G RAN प्रोडक्ट। RAN मीन्स रेडियो एक्सेस नेटवर्क। किस भारतीय कंपनी ने पार्टनरशिप की है क्वालकॉम के साथ डेवलप करने के लिए 5G RAN प्रोडक्ट को? तो इसमें रिसेंटली जियो ने किया है। जियो ने पार्टनरशिप की है क्वालकॉम के साथ, जो इंडिजीनियसली डेवलप करेंगे 5G RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट। इसमें इनका मेन एम रहेगा अचीव करना 1 GB पर सेकेंड स्पीड थ्रू आउट इंडिया। तो याद रखना है जो रिसेंटली पार्टनरशिप की है क्वालकॉम के साथ रिलायंस जियो ने 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको आल्सो कहते हैं नाभा शिबा। नाभा शिबा क्योंकि उस विलेज नाभा और शिबा विलेज के पास ही है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नाभा शिबा के नाम से भी जानते हैं। ये एक लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, जो कि महाराष्ट्र में लोकेट है, ईस्ट मुंबई में, जिसको ऑपरेट करती है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा। तो याद रखना है JL नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? जो अजंता पेंटिंग्स है ये पूछ रहे हैं कि किस काल से संबंधित है। ये रिलेटेड करती है गुप्त काल से। अजंता की बात करें तो अजंता केव्स, इसमें 30 रॉक्स एंड रॉकट बुद्धिस्ट केव है, मोनूमेंट्स है। इसमें जो फॉर्मेशन ये 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 480 CE तक है। ये स्थित है स्टेट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। जो अजंता जो गुफाएं या फिर चित्रकला है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। ये कंटेन करती है पेंटिंग रॉकेट स्कल्पचर, जो डिस्क्राइब करती है कि अमंग दी फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द एंशिएंट इंडियन आर्ट। ये जो अजंता चित्रकला है ये भारत का जो फाइनेस्ट जो अभी तक जो जिंदा है या फिर सर्वाइव कर रहा है एंशिएंट इंडिया का आर्ट। इसको 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो आपने याद रखना है अजंता चित्रकला ये रिलेटेड है गुप्त कालों से, और ये स्थित है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि हु रोट अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक, कि ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई है राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा। ऑप्शन ए, उन्हें फाउंडर कहा जाता है ब्रह्मो सभा और ब्रह्मो समाज का। 1828 में ये फाउंड हुआ था। उसके बाद ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर मूवमेंट उन्होंने चलाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इनको राजा का टाइटल दिया गया था अकबर सेकंड के द्वारा, जो कि मुगल एम्परर थे। इन्होंने काम किया था एबोलिश करने के लिए प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस को, और इन्हें भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो आपने याद रखना है राजा राममोहन रॉय के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? इनमें से कौन जो समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग जो दोनों सदनों की होती है? तो इसमें ये राइट होता है प्रेसिडेंट के पास। तो अंडर आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग को, जो जिसमें दोनों सदन होते हैं प्रेजेंट, और जो जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। तो याद रखना है समन प्रेसिडेंट करते हैं और जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ शॉर्टेस्ट, कि पार्लियामेंट का वह कौन सा सेशन है जो सबसे छोटा है
या फिर शॉर्टेस्ट है। इसमें इसका राइट आंसर रहेगा विंटर सेशन। विंटर सेशन सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है इंडियन पार्लियामेंट का। इसमें इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। कि फर्स्ट होता है बजट सेशन जो चलता है फरवरी टू मई। ये एक हाईली क्रूशियल सेशन होता है पार्लियामेंट का और सबसे बड़ा सेशन भी बजट सेशन होता है। सेकंड होता है मॉनसून सेशन, ये जुलाई टू सितंबर होता है। और थर्ड होता है विंटर सेशन जो नवंबर टू दिसंबर चलता है और ये शॉर्टेस्ट सेशन है इंडियन पार्लियामेंट का। सो ये थी पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। तो हमने आज टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लेक्चर की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।